समर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो गए उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वरों, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुसह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहाँ गिरा हुआ वह तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभायुक्त, तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिवपुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्राह्मण, इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुनि, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंद तिरेक के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहां जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुंदुभिनाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनि श्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं के अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में शिवपुत्र जनन वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय श्री शिवपुरा महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड अथ तृतीयो अध्याय। पर इस अध्याय में हम और आप सभी लोग इस अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, पाठ करेंगे। महर्षि विश्वामित्र द्वारा बालक स्कंध का संस्कार संपन्न करना, बालक स्कंध द्वारा क्रांच का पर्वत भेदन करना, इंद्र द्वारा बालक पर वज्र प्रहार, शाख विशाख आदि का उत्पन्न होना, कार्तिकेय खटमुख होकर